हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 3.00 ओरिजिन है पी ए स्क्वायर क्यू माइनस बी बी स्क्वायर, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 आर ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट S1 be the area bounded by the line PQ and the parabola, and let S2 be the area of the triangle OPQ. The minimum value of S1 upon S2 is। अब देखिए पैराबोला में गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। फाइन, इस पे 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी जहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक पॉइंट है ए स्क्वायर, दैट इज ये यहाँ पे आएगा कहीं ए स्क्वायर। पी पॉइंट गिवन है, ओरिजिन है ओ। एक पॉइंट क्यू गिवन है माइनस बी बी स्क्वायर, दैट इज ये कहीं पे ऐसे आएगा माइनस बी बी स्क्वायर। तो हमें एरिया फाइंड करना है किससे, ये पॉइंट है हमारा क्यू, बाउंडेड बाई जो S1 हमारा एरिया है, बाउंडेड बाई द लाइन पी क्यू एंड द पैराबोला। देखिए अगर सपोज करें हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक लाइन आएगी पी क्यू। तो इस लाइन से बाउंडेड और इस पैराबोला से बाउंडेड जो एरिया है वो हमें क्या गिवन है, माइनस ए टू बी, वो सॉरी ये हमें गिवन है S1। तो अगर आप लिमिट्स चेक करें तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस बी, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है a। तो लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अगर मैं S1 को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी लिमिट्स जाएंगी माइनस बी टू a, और एरिया आएगा जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होगी। सपोज करते हैं y1 कर्व मानते हैं उसको और y2 मानते हैं पैराबोला को, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करेंगे, y1 माइनस y2 dx आएगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए p पॉइंट हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, q पॉइंट है हमारे पास माइनस बी बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम पी क्यू लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, दो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं, दैट इज हमारे पास आएगा y माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये आएगा यहाँ पे माइनस बी माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर आएगा x माइनस x1 दैट इज x माइनस ए। तो y माइनस ए स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए बी प्लस ए, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बी प्लस ए एक्स माइनस ए। तो अब देखिए बी प्लस ए से बी प्लस ए मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी एक्स। फाइन, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस ए एक्स। फाइन, फिर उसके बाद माइनस बी की माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का ए बी, सिमिलरली प्लस ए की माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर कैंसिल, दैट इज वाई इज इक्वल टू हमारा आएगा एक्स ए माइनस बी प्लस ए बी। ये लाइन की इक्वेशन आई है। तो देखिए इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट इज S1 हमारा क्या आएगा, लिमिट्स आएंगी माइनस बी टू ए। y1 कौन से वाला कर्व था, स्ट्रेट लाइन का कर्व, जिसकी इक्वेशन आई है हमारे पास x ए माइनस बी प्लस ए बी, और माइनस y2 कौन सा कर्व था, पैराबोला का कर्व, जिसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एरिया हम कैलकुलेट करते हैं सिंपली। तो अब देखिए x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन है, ए बी कॉन्स्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और सिंपली लिमिट्स पुट करेंगे माइनस बी टू ए, दैट इज हम S1 कैलकुलेट करते हैं एक बार। S1 हमारा क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे b। तो x की जगह a पुट करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर बाई टू ए माइनस बी प्लस ए बी इंटू एक्स था, दैट इज ए स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस, अब देखिए a पुट करेंगे तो ए क्यूब बाई 3, ए क्यूब बाई 3, फिर माइनस साइन। अब देखिए लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट हमारी माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, दैट इज ये वैल्यू हमारी आएगी बी स्क्वायर बाई टू ए माइनस बी, फिर माइनस बी पुट करेंगे तो ए बी एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर हमारा था माइनस टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3। अब देखिए माइनस बी का क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब आएगा, माइनस हमारा बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी क्यूब बाई
3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए a माइनस बी यहाँ से कॉमन आएगा, a माइनस बी, और बाई टू कॉन्स्टेंट है तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर बी, और ये वाली टर्म है ए बी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सिमिलरली ये वाली टर्म है हमारे पास ए क्यूब बाई 3, और ये आएगा माइनस बी क्यूब बाई 3। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो दैट इज ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। यहाँ से ए बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, फिर यहाँ से -1/3 कॉमन लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जस्ट हमने फॉर्म एक्सपेंड करिए, फाइन, ये होगा बी स्क्वायर। ओके, तो ए प्लस बी पूरी इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी माइनस, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई 3। तो देखिए फॉर्म एक्सपेंड करते हैं, सिंपली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे और 6 हम एलसीएम भी ले सकते हैं, 6 एलसीएम ले लें तो परफेक्ट स्क्वायर ओपन करने के साथ यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा हमारा -2ab, यहाँ से आएगा 6 एलसीएम लिया तो +6ab, यहाँ से आएगा -2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2ab आएगा, फाइन। तो अब देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a प्लस बी 3a स्क्वायर, यहाँ पे -2a स्क्वायर तो प्लस का a स्क्वायर बचेगा, 3b स्क्वायर -2b स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए -6ab प्लस 6ab कैंसिल तो सिर्फ +2ab बचेगा, और बाई 6, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक a प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी बाहर है तो ये आएगा फाइनली a प्लस बी का क्यूब बाई 6। ओके, ये हमारे पास S1 की वैल्यू आई है कैलकुलेट होने के बाद। अब देखिए S2 हमें क्या गिवन है, एंड S2 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। अब देखिए OPQ हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइन, OPQ का एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो O हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट, O है ओरिजिन, P पॉइंट है हमारे पास a स्क्वायर, एंड Q पॉइंट है हमारे पास -b स्क्वायर, फाइन। तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा सकते हैं, दैट इज S2 हमारे पास एरिया क्या आएगा 1/2 0 0 1 a स्क्वायर 1 एंड -b स्क्वायर 1। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो 1, फिर यहाँ से आएगा ए बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी, दैट इज ए बी बाई 2 ए प्लस बी, ये हमारे पास S2 आएगा। अब देखिए हमें S1 अपॉन S2 कैलकुलेट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। S1 हमारे पास क्या आया था, a प्लस बी का क्यूब बाई 6, दैट इज a प्लस बी का क्यूब बाई 6, और S2 हमारे पास क्या है, a प्लस बी बाई 2। अब देखिए a प्लस बी से एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, दैट इज ये 1/3 आएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा। तो a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए बी को स्प्लिट कर देते हैं, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देते हैं सिंपली, बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 2ab अपॉन ए बी, फाइन। तो ए बी से हमारा ए बी कैंसिल आउट, तो देखिए 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से एक ए कैंसिल, ए बाई बी, प्लस यहाँ बी से एक बी कैंसिल, बी बाई ए प्लस 2। अब देखिए इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं तो 1/3 हमारा क्या आएगा, ए बाई बी प्लस 1 अपॉन ए बाई बी प्लस 2। अब देखिए हमारे पास x प्लस 1/x टाइप की फॉर्म है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर x हमारा पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। AMGM इनइक्वालिटी से भी हम निकाल सकते हैं। सपोज करिए इसमें ए और बी हमें गिवन है पॉजिटिव है, तो इसमें अगर हम ANGM इनइक्वालिटी लगाएं तो AMGM क्या होता है, दोनों का अर्थमेटिक मीन a बाई बी प्लस बी बाई ए का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इनका ज्योमेट्रिक मीन से, दैट इज रूट ऑफ a बाई बी इंटू बी बाई ए।
तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी 2 से। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2। तो S1 अपॉन S2 की मिनिमम वैल्यू के लिए हम ये इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 और प्लस में एक और 2 है। फाइन, 2 प्लस 2, ओके। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4/3 आएगी। फाइन, ओके। तो देखिए हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 4/3 इज द मिनिमम वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।